दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा उड़ाने वाला डायरेक्टर कौन है? जब जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक बनाई तो वो 20वीं सदी फॉक्स को लगभग दिवालिया ही कर बैठे थे। जब टाइटैनिक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फॉक्स को पहले से पता था कि कैमरून फिल्म बनाते वक्त पैसे पानी की तरह बहाते हैं। कैमरून ने शुरुआत में $80 मिलियन का बजट बताया, लेकिन फॉक्स ने खुद उसमें $20 मिलियन और जोड़ दिए। स्टूडियो को लगा अब तो पैसा काफी होगा, अब क्या ही ज्यादा खर्च करेगा। लेकिन इसके बाद कैमरून ने जो किया उससे फॉक्स को अपने फैसले पर जिंदगी भर पछताना पड़ा। सबसे पहले शूटिंग शुरू होने से पहले ही कैमरून एक पूरी टीम लेकर $20 मिलियन खर्च करके असली टाइटैनिक के मलबे तक समुद्र में गोता लगाने चले गए। उसके बाद वो मैक्सिको के समुद्र तट के पास जमीन खरीदते हैं और 10,000 टन विस्फोटक इस्तेमाल करके जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा उड़ाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि डूबते जहाज वाले सीन के लिए विशाल पानी के टैंक बनाए जा सकें। फिर कैमरून ने $20 मिलियन खर्च करके एक ऐसा शूटिंग सेंटर बनवाया जो किसी पूरे कस्बे जितना बड़ा था। इसके बाद $40 मिलियन लगाकर टाइटैनिक जहाज की असल साइज में कॉपी बनवाई। पैसे बचाने के लिए सिर्फ आधा जहाज बनाया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म में दिखने वाली हर छोटी चीज, फर्नीचर, चाकू कांटे, प्लेटें, सजावट, सब कुछ उसी फैक्ट्री से बनवाया गया जहां 1912 में असली टाइटैनिक के लिए सामान बना था। एक एक चीज को पुराने डिजाइन के मुताबिक दोबारा तैयार किया गया। इसके अलावा कपड़े, प्रॉप्स और बाकी सामान, इन सब में $80 मिलियन और चले गए। अब बात आती है एक्टर्स की फीस और स्टाफ की सैलरी की। और हैरानी की बात ये कि फिल्म अभी आधी ही बनी थी, लेकिन $100 मिलियन का बजट पूरी तरह खत्म हो चुका था। फॉक्स अब और पैसा झेल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने पैरामाउंट स्टूडियो को बीच में घसीट लिया, मतलब एक और बलि का बकरा। लेकिन कैमरून की खर्च करने की आदतें नहीं बदली। एक ऐसा VFX शॉट जिसमें पूरे जहाज को ऊपर से दिखाया गया, उस एक सीन पर ही $10 लाख से ज्यादा खर्च हो गया। जब पैरामाउंट ने भी $65 मिलियन और डाल दिए, तब उसे भी डर लगने लगा कि कैमरून पैसे को पैसे की तरह मानता ही नहीं है। इसके बाद पैरामाउंट ने साफ कह दिया अब $1 भी नहीं देंगे। लेकिन फॉक्स क्या करे? अगर वो बीच में फिल्म रोक देता तो सीधा दिवालिया हो जाता, इसलिए मजबूरी में पैसा डालता रहा। उस वक्त मीडिया फॉक्स का मजाक उड़ा रही थी। लोग कह रहे थे जिसने टाइटैनिक में निवेश किया है उसका दिमाग पानी में चला गया है। सबको पूरा यकीन था कि ये फिल्म जबरदस्त घाटे में जाएगी, क्योंकि फिल्म पर कुल $200 मिलियन का खर्च आया था और $55 मिलियन सिर्फ प्रमोशन में लगे थे। मतलब फिल्म को कम से कम $400 मिलियन कमाने थे, तभी जाकर लागत निकलती। यहाँ तक कि खुद जेम्स कैमरून भी घबराने लगे थे, क्योंकि उस दौर की एक और बड़ी फिल्म वाटर वर्ल्ड भी सिर्फ $260 मिलियन ही कमा पाई थी। लेकिन फिर हुआ चमत्कार। रिलीज के बाद टाइटैनिक ने दुनिया भर में $1.8 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। फॉक्स की तो हंसी ही नहीं रुकी, चेहरा बिगड़ गया हंसते हंसते। और पैरामाउंट, वो तो कहते हैं नींद में भी हंसकर उठ जाती थी।